हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सुनते हुए तो बचपन से आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में फिर भी हमारी जानकारी कहीं ना कहीं अधूरी है। वो टॉपिक है आत्मरक्षा का अधिकार। हम बचपन से ही मूवीज़ वगैरह में देखते आ रहे हैं कि हीरो या हीरो का कोई रिलेटिव किसी की जान ले लेता है और बाद में उसे कोर्ट से इस बिना पे छोड़ दिया जाता है कि वह यह कार्य आत्मरक्षा में कर रहा था। तो आज हम यही जानेंगे कि यह आत्मरक्षा का अधिकार हमें कितना अधिकार देता है सामने वाले को, कि हम कितनी हानि पहुंचा सकते हैं इस अधिकार के तहत, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम अपनी आत्मरक्षा करते हुए अगर सामने वाले की जान भी ले लेते हैं तो वह कार्य आत्मरक्षा में कहलाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई आक्रमणकारी हम पे अटैक करता है तो क्या उसके पास भी आत्मरक्षा का अधिकार होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या ये आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास पुलिस के सामने या पब्लिक अथॉरिटीज़ के सामने भी कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में। आईपीसी के अंदर सेक्शन 96 से लेके 106 में राइट ऑफ अ सेल्फ डिफेंस या राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बोला गया है। सेक्शन 96 कहता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस, मतलब वह कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं है जो आत्मरक्षा के तहत किया जाए। अब बात करते हैं कि अब आप अपनी आत्मरक्षा करते हुए सामने वाले को कितनी हानि या कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस कंडीशन को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान के चलिए मुझे अंदेशा है कि एक आक्रमणकारी या कोई व्यक्ति मुझे सिर्फ लात घूंसों से पीटना चाहता है, मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन मेरी जान नहीं लेना चाहता, तो उस कंडीशन में मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति से सिर्फ लात घूंसों से लड़ सकता हूं अपने आप को बचाने के लिए, और उतना ही नुकसान उसको पहुँचा सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति के ऊपर चाकू से वार करना इस्तेमाल कर दूंगा, उसकी गर्दन पर या किसी वाइटल ऑर्गन पर, जिससे उसकी जान जा सके। तो इसका मतलब सीधा सीधा साफ होता है कि जितना मुझे अंदेशा है अपना नुकसान होने का या जितना मुझे नुकसान हो सकता है, उस कंडीशन में अपनी आत्मरक्षा के लिए मैं उतना ही नुकसान आक्रमणकारी को या अटैकर को पहुंचा सकता हूं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिनके तहत ये बताया जाता है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो उन कौन सी कंडीशंस है कि उनमें अगर हमारे हाथ से आक्रमणकारी की जान चली जाती है तो उस एक्ट को भी प्राइवेट डिफेंस के अंदर माना जाएगा। सेक्शन 100 सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी हमें बताता है कि इस तरह की 7 कंडीशन है जिनके अंदर हम अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए, हम अगर आक्रमणकारी की जान ले लेते हैं तो वह एक सेल्फ डिफेंस का पार्ट माना जाएगा। सबसे पहली कंडीशन है डेथ की। अगर हमें यह अंदेशा है कि जो आक्रमणकारी है वह हमारे ऊपर हमारी जान लेने के लिए अटैक कर रहा है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए उसकी हत्या भी कर देंगे, तो सेल्फ डिफेंस का पार्ट माना जाएगा। दूसरी कंडीशन है एक ग्रीवियस हर्ट की, मतलब हमें पता है कि वो हमारे ऊपर अटैक इतना गंभीर होगा कि उससे हमारी बाद में जान भी जा सकती है उस चोट से, तब भी हम अपने आप को बचाने के लिए उसकी जान ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन है रेप की। अगर हमें पता है आक्रमणकारी हमारे ऊपर रेप कमिट करने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम उसकी जान ले सकते हैं। चौथी कंडीशन है अगर हमें पता है कि आक्रमणकारी अपनी अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। पांचवी कंडीशन है अगर हमें पता है कि आक्रमणकारी हमें किडनैप करने के लिए, हमें बंधक बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। छठी कंडीशन है अगर हमें पता है कि आक्रमणकारी हमें कहीं पे ऐसी लोकेशन पे बंद कर देना चाहता है ले जाके कि जहाँ से हम किसी को अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला सकते, किसी पब्लिक अथॉरिटी को कांटेक्ट नहीं कर सकते अपने बचाव के लिए, और हमारे पास सिर्फ एक ही अंतिम रास्ता है कि हम अगर वहाँ से निकल सकते हैं तो सिर्फ उसे नुकसान पहुँचा के या उसके ऊपर अटैक करके ही हम वहाँ से निकलने का रास्ता रखते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पास ये अधिकार है। लास्ट आपकी 7वीं कंडीशन बताई जाती है जिसके अंदर आक्रमणकारी आपके ऊपर एसिड से अटैक करे। उसमें भी आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए अगर आप आक्रमणकारी की जान ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी वह आत्मरक्षा के तहत किया गया अपना बचाव माना जाएगा। अब इसी तरीके से जिस तरह से बॉडी के अंदर हम डिफेंड करने के लिए बताया गया है, ठीक इसी तरीके से सेक्शन 103 के अंदर बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर आक्रमणकारी की या जो असॉल्ट करता है उसकी अगर हमसे जान चली जाती है हमारे हाथों से, तो वो राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो उसमें 4 तरह की कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन दी गई है रॉबरी। अगर कोई हमारी घर में घुस आता है रॉबरी के अंदेशे से, डकैती के अंदेशे से, तो उस कंडीशन में भी हम अपने और अपने परिवार, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं।
दूसरा है रात को आपके घर में हाउस ब्रेकिंग करना, मतलब आपके घर में ताले तोड़ के किसी तरीके से आपके घर में आ जाता है कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए या आपको भारी नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आप अपनी और अपनी प्रॉपर्टी की आत्मरक्षा के लिए उसकी जान ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन है, अगर कोई आपके घर में, आपके टेंट में, आपके तंबू, आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपकी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें आग लगाने की कोशिश करता है, उसे आग से जलाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है आपके प्रॉपर्टी को, तब भी आप राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर उसकी हत्या भी अगर कर देते हैं, आपके हाथ से उसकी जान चली जाती है, तो राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। और चौथी कंडीशन है कि जिसके अंदर कोई व्यक्ति चोरी के इरादे से या फिर आपकी हाउस ब्रेकिंग करके आपको यह अंदेशा है कि वह व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी, आपके घर में सिर्फ आपकी हत्या करने, आपकी जान लेने के लिए घुसा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप अपनी प्रॉपर्टी और अपने आप की रक्षा करने के लिए अगर आप उस व्यक्ति की जान ले लेते हैं, उस अटैकर की जान ले लेते हैं, तो वह भी आपका प्राइवेट डिफेंस का पार्ट कहलाएगा। ये 4 कंडीशन है। अब बात आती है कि क्या अटैकर के पास भी सेल्फ डिफेंस के राइट होते हैं? तो जी नहीं। जो अटैक करता है उसके पास सेल्फ डिफेंस के राइट नहीं होते हैं। जो पहले अटैक करेगा उसके पास अपने आप की आत्मरक्षा के अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि अटैक पहले वो कर रहा है, सामने वाले को वो प्रोवोक कर रहा है उसके साथ लड़ने के लिए, उसके साथ उन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए जिसके अंदर शायद वो एक दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है कि क्या ये प्राइवेट डिफेंस का राइट पुलिस के सामने या सरकारी तंत्र के सामने भी काम करता है? तो इसके लिए बताया गया है कि अगर हमें पता है कि सामने वाला या जो हमारे सामने हमें पकड़ने आया है, जो कुछ कहने आया है, हमें पता है कि यह पुलिस है, तो उस कंडीशन में हमारा आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार उस कंडीशन में जहां हमें अपना नुकसान या अपनी जान माल का खतरा है। जब हमें पता है कि ये हमें पुलिस है और ये हमें पकड़ने या लेने आई है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम उन्हें नुकसान पहुंचा के इस चीज़ का सहारा नहीं ले सकते कि हमने आत्मरक्षा में यह कार्य किया है, तो वह आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होता। अगर हमें पता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से अगर जो आपकी प्रॉपर्टी को सीज़ करने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हैं, तो उस कंडीशन में भी आप उन्हें ये नहीं कह सकते मेरे पास आत्मरक्षा का अधिकार है, मैं अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार है और मैं उन्हें रोक सकता हूँ। आप तब भी उन्हें नहीं रोक सकते, तो उस कंडीशन में भी आत्मरक्षा का अधिकार काम नहीं करेगा। तो ये बताया गया हमें सेक्शन 99 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आत्मरक्षा के अधिकार को लेके कुछ कॉन्सेप्ट्स आप सभी के क्लियर हुए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे वो भी सजेस्ट कीजिए ताकि मैं उसके लिए उस पर वीडियो बना सकूँ। प्लीज़ घर रहिएगा, सेफ़ रहिएगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।